ओम शांति। आज दिनांक 10 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। आज बाबा हम बच्चों को सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। डिटेल में बाबा बोले, ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। बाबा आते हैं हम बच्चों को जीवन बंध से निकालकर जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कराने के लिए। तो बाबा सर्वप्रथम आते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं और ब्राह्मण बनाते हैं। जब हम इस मरजीवा जन्म में ब्राह्मण बनते हैं तो हम पुरानी दुनिया के देह के संबंध, देह के बंधन, विनाशी सुख सुविधा के साधनों से खुद को मुक्त अनुभव करते हैं। उस पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करते हैं। तो बाबा कहते, तुम स्वतः और सहज बंधनों से मुक्त हो जाते हो। कोई भी किसी के वश परवश नहीं होता, क्योंकि तुम बच्चों को एक ही श्रीमत मिलती है कि सदा एक की याद की लगन में मगन रहो, एक से सर्व प्राप्तियां अनुभव करो, एक को ही अपना साथी, सहयोगी, मित्र, बंधु, सखा, साजन, सजनी सब कुछ बना लो। तो जब हम उस पिता परमात्मा से सर्व संबंध स्थापित करते हैं तो इस पुरानी दुनिया के देह से, देह के संबंध से और कर्मों के बंधनों से भी हम मुक्त अर्थात हल्के अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते, इसकी सहज युक्ति है, खुद को आत्मा समझो। जब तुम खुद को आत्मा समझते हो तो वह पिता परमात्मा भी तुम्हें याद होता है और हर देह के संबंध वाले संबंधी आत्मा दिखाई देते हैं। अर्थात बाबा हमारी दृष्टि को परिवर्तित कर देते हैं, देह की दृष्टि को मिटाकर आत्मिक दृष्टि बना देते हैं। इसीलिए बाबा कहते, तुम बच्चे जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव जब करते हो जब तुम ब्राह्मण बनते हो। आगे बाबा बोले, जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। तो बाबा श्रीमत देते, सहज योगी बंधन मुक्त सफलता मूर्त बनने के लिए मैं और मेरा बाबा। केवल यही शब्द स्मृति में रहे कि मैं और मेरा बाबा, तो सफलता मूर्त भी बनेंगे, सहज योगी भी बनेंगे और बंधन मुक्त अवस्था में भी स्थित हो जाएंगे। तो बाबा कहते, जो बच्चे कर्म करते करते उस पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, अर्थात कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं, तो वे सफलता तो प्राप्त करते ही हैं, साथ में सहज योगी अर्थात उस पिता परमात्मा की याद
उन्हें सहज हो जाती हैं। और जो वे कर्म करते हैं उस कर्म को करते हुए उस करावनहार की स्मृति होती है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ होता है। कर्म का बंधन नहीं बनता, कर्म संबंध बन जाता है। और करावनहार पिता हम बच्चों को हल्का, मुक्त, सहज योगी बना देते हैं। तो बाबा की श्रीमत ब्राह्मण बनते ही देह तथा देह के संबंध से, सुख सुविधा के साधनों से, कर्म के बंधनों से मुक्त होना। सर्वप्रथम ब्राह्मण बने तो हम मुक्त अवस्था में आ गए। फिर बाबा की श्रीमत खुद को आत्मा अनुभव करो। जब तुम खुद को आत्मा अनुभव करते हो तो तुम्हें पिता परमात्मा भी याद होता है, और जो भी तुम मित्र संबंधी आदि को देखते हो तो वे आत्मिक संबंधी दिखाई देते हैं, ना कि दैहिक संबंधी। फिर बाबा ने श्रीमत दी, सफलता मूर्त, सहज योगी, बंधन मुक्त बनने के लिए मैं और मेरा बाबा को स्मृति में रख लो। तो जब तुम मैं और मेरा बाबा की स्मृति में रहते हो तो स्वतः बाबा भी याद होता है, हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है, और कर्म के बंधनों से मुक्त होकर कर्म संबंधों में आ जाते हो। स्लोगन में बाबा बोले, मैं और मेरेपन की अलाय, अर्थात खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाय अर्थात खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। तो मैं अर्थात मैंपन, मैं करना, मैं अहंकार, अभिमान, और मेरापन अर्थात स्वार्थ। स्वार्थ के वश होकर कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसका बोझा अपने सिर ले लेते हैं। तो बाबा कहते, मैं और मेरेपन की खाद को समाप्त कर दो तो रियल गोल्ड अर्थात प्योर, साफ, स्वच्छ, निर्मल और नरम दिल बन जाएंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर में बाबा बोले, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करें, तो यह जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत सुनाया बाबा ने, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ रहना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर से साफ रहना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के संबंध से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर
बनना है। बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अच्छा, ओम शांति।